हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। राजस्थान शिक्षा समाचार। 100% अंक लेकर लखनऊ की दिव्यांश जैन ने किया टॉप। सीबीएसई 12वीं के नतीजे। पायनियर समाचार सेवा, नई दिल्ली। कोरोना का असर, स्कूल कॉलेज बंद, कैसे होगा कोर्स पूरा? पाठ्यक्रम पूरा करना शिक्षकों के लिए मुश्किल, श्री गंगानगर। सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या, अब नया सत्र शुरू, शिक्षण कार्य बंद। रीट लेवल प्रथम परीक्षा में बीएड वालों को वरीयता देने का विरोध। बीएफटी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की बैठक आउट। लालसोट। रीट लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। सेडवा। एएनएम भर्ती मामला, योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर सरकार ने स्वीकारी गलती। जोधपुर। राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा का अता पता नहीं, बड़ी अभ्यर्थियों की चिंता। जयपुर, इसलिए परेशानी। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष सब्सिडी घोषित की जाए। एमएल धोकरिया। हाईकोर्ट कर्मचारियों की ग्रेड पे को लेकर प्रमुख वित्त सचिव को नोटिस। जयपुर। आईसीएआई ने न्यायालय को बताया सीए की परीक्षा मई की परीक्षा रद्द, इन्हें नवंबर चक्र में समाहित किया जाए। नई दिल्ली। गर्ल्स फेयर बेटर इन आरबीएसई 12th कॉमर्स। सीबीएसई क्लास 12th गर्ल्स आउटशाइन बॉयज फॉर द 6th consecutive time. अजमेर। फर्स्ट इंडिया ब्यूरो, द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आरबीएसई released the result of 12th commerce Monday. The total result was 94.49%, where 96.94% of girls passed the exams. The result for boys was 93.18%, as compared to the previous year. The result has come out 3% higher out of a total 36,068 students. सीआरपीएफ में कई पदों पर भर्ती। डीयू। घर बैठे प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई। सीबीएसई अनुशासन पर मिलेंगे अंक। सीए की परीक्षा रद्द, 16 का इंतजार न करें। ऑनलाइन क्लासेज में आया नया ट्रेंड, स्टूडियो ज़्यादा नेचुरल व इंटरेक्टिव। जयपुर। शिक्षकों ने तबादले की मांग को भरी लेकर हुकार। सीनियर सेकेंडरी की प्रायोगिक परीक्षा के लिए छात्रों को एक और अवसर। अजमेर में आयोजित परीक्षा, ईमेल पर करना होगा आवेदन। जयपुर। फेल की जगह लिखा होगा आवश्यक पुनरावृत्ति। नई दिल्ली। कंपार्टमेंट की परीक्षा की तिथियों भारत सरकार से परामर्श के आधार पर घोषित की जाएगी। परिणाम के बाद सीबीएसई ने शुरू की टेली काउंसिल सेवा। नोएडा जोन का 84.87% रहा रिजल्ट। दिव्यांशी ने 12th में हासिल किए 600 में से 600 अंक। सीबीएसई लखनऊ। 90 से 100 अंक वाले छात्रों से डीयू की कट ऑफ पर पड़ेगा असर। पीसीएस 2018 के 7 दिनों के इंटरव्यू स्थगित। प्रयागराज। ज्ञान के दीप पर भारी पड़ता अंक तालिका का पतंगा। केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण आगामी सत्र के लिए 30% पाठ्यक्रम करने की है घोषणा। सीबीएसई ने जिन पाठों को हटाया, वहां अनेक पाठ ऐसे हैं जो पाठों के हटाने के बाद आगे पीछे के अन्य पाठों के साथ अब मेल नहीं खा पा रहे हैं। अजय मोहन शर्मा, साहित्यकार, शिक्षाविद और चिंतक। रेट लेवल प्रथम में बीएड धारकों को शामिल नहीं करने पर ज्ञापन। लालसोट। छबड़ा। रीट लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल नहीं करने की मांग। बीएफटीसी अभ्यर्थी ने उपखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन। सीबीएसई 12th में बेटियों ने फिर मारी बाजी। 1.57 लाख विद्यार्थी 90% के पार। नई दिल्ली। तनाव में है तो सीबीएसई हेल्पलाइन पर फोन करें मदद। नई दिल्ली। हौसले को सलाम, पिता बेचते हैं सब्जी, बेटी ने सफलता के झंडे गाड़े। परिवार के साथ सफलता की खुशी मनाती मौनी। नई दिल्ली। टीचर बनने का है सपना। सीबीएसई ने छिपाया मगर सोशल मीडिया ने सब बता दिया। बोर्ड ने दोपहर तक 12वीं का परिणाम जारी करने की कोई सूचना नहीं दी, बाद में अचानक ट्वीट कर दी जानकारी। नई दिल्ली।
वैकल्पिक परीक्षा का मौका मिलेगा, नई दिल्ली। इन नीति के तहत होगा मूल्यांकन। पिछले साल के मुकाबले अनुत्तीर्ण छात्र घट गए, सुधार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली। नकल करने वालों की संख्या भी घटी। यूजीसी के संशोधित निर्देश मान्य नहीं, अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर उदय सामंत का बयान, मुंबई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति नजर आ रही है। यूजीसी द्वारा संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने का जो निर्देश है, उदय सिंह सामंत ने फिर नकार दिया है। मुंबई सहित राज्य में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसलिए सामंत ने कहा कि मौजूदा हालात में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक सोमवार को आयोजित की गई। यह बैठक राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रसार और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर चर्चा के लिए की गई थी। सामंत ने कहा कि सरकार का परीक्षा नहीं कराने की ऐसी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि जिस तरह से कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में परीक्षाओं का आयोजन खतरे से खाली नहीं है। गैर कृषि विश्वविद्यालय भी असहमत और सामंत ने दिया सुझाव। राज्य सरकार की योजनाओं के तहत प्राप्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण आरंभ, जागरूक टाइम्स संवाददाता सादुलपुर। विश्वविद्यालय परीक्षा रद्द नहीं होगी, यूजीसी ने साफ किया। यूजीसी का एक अन्य तर्क भी है कि महामारी के कारण विश्व के बेहतरीन विश्वविद्यालय भी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर रहे हैं और कोई भी बिना मूल्यांकन के सर्टिफिकेट अवार्ड नहीं कर रहा। इस तर्क में मुख्यतः दो खोट प्रतीत हो रहे हैं। एक, विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में जो व्यवस्था है, उनके छात्रों के पास जो संसाधन है, वह हमारे अधिकतर विश्वविद्यालय से कहीं अधिक बेहतर है, इसलिए उनसे तुलना करना या उनकी नकल करना उचित नहीं है। हमें अपनी स्थितियों का संज्ञान लेकर निर्णय लेना होगा। सीए की मई परीक्षा रद्द, इसे नवंबर की परीक्षा में समाहित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मेडिकल प्रवेश में ओबीसी कोटे पर मद्रास हाईकोर्ट जल्द करे फैसला, पहले 8 जुलाई को होनी थी सुनवाई, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के छोटे से गांव बुदेला के होनराज बच्चे, एक स्कूल जहां के बच्चे 5 भाषाओं में दोनों हाथों से लिख लेते हैं, दिए बेहतरीन परिणाम, सिंगरौली। सीबीईओ ने विद्यालय का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मॉडल स्कूल में विज्ञान वर्ग का परिणाम रहा 100%। AWS स्कॉलरशिप फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप अलर्ट, डिटेल। सीबीएसई 12th का रिजल्ट जारी, लगातार छठे साल भी लड़कियां लड़कों से रही आगे। 2019 के मुकाबले 5.38% रहा अच्छा रिजल्ट। कुल 10,59,080 स्टूडेंट्स पास, दिल्ली में 94.39% बच्चे पास, नई दिल्ली। एक्शन इंडिया न्यूज। 400 बच्चों के परिणाम नहीं हुए जारी। एनटीटी शिक्षकों के कार्य संपाद और प्रबोधन के नवीन आदेशों का शिक्षकों ने किया विरोध, अवरोध। सीबीएसई और आरबीएसई परिणाम छात्राओं ने लहराया परचम। राजस्थान बोर्ड का वाणिज्य विषय का परिणाम 94.49% रहा, छात्रों का परिणाम 96.94% और छात्रों का परिणाम 93.18%।